इस वीडियो में रहेगा एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, यानी कि केवल 2 क्वेश्चन। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अलग पैटर्न में चला जा रहा है, वो अलग दिशा में जा रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, जो मैं इस वीडियो में तुम्हें सॉल्व करके सिखाऊंगा। बने रहो वीडियो के साथ। अगर वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करो, चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और तुम्हें सिखाता हूं। तो मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में खूब शेयर करो, ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके, एक बच्चे तक पहुंच सके, इजी तरीका से इजी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैथ को सीख सके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13। फॉर व्हाट वैल्यू आपके डज द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 में दो चीज पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। यानी के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा और के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, ये हमें निकालना है। तो जो है ये 2 क्वेश्चन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसे हम बढ़िया से सजा के अपने तरीका से लिख लेंगे। तो 5 को इधर लाएंगे, -5 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। और हम अगर इसे लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो मुझे मिलता है a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -5। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो है मेरा 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिख ले, तो हमें मिल जाता है a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 15। यहां तक जैसे ही मुझे डेटा मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम अब आएंगे अपने सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो नियम जानते हैं क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही होता है। तो हम a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 लिखे हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। a1 का 1, a2 का 3 इज नॉट इक्वल टू b1 के लिए 2 और b2 के लिए k। तो इसे अगर हम बाइसियम कर दे तो k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो k इज नॉट इक्वल टू 6 यानी कि k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। यानी 6 को छोड़ के दुनिया में जितना भी रियल नंबर है k का वैल्यू हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम वही चीज लिखेंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ k, the value of k will be all real numbers other than 6, जो निकल गया है नॉट इक्वल टू, अदर देन 6 फॉर गिवन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक solution of the given system of equations। ये समझ में आया ना? ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, कहीं अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11, 12 हमने सेम प्रोसेस से बनाया, अभी 13, 14 में हम सेम प्रोसेस से बना रहे हैं। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है नो सॉल्यूशन, तो हम लिख लेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहता है? हमारे पास कंडीशन रहता है a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे a1 by a2 में 1 by 3 is equal to b1 by b2 में
2/k, और यहां से हम k का वैल्यू को निकाल लेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा 6। बट यहीं पे आंसर को मत लिख देना। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन भी मुझे चेक करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे कि अब भाई a1/a2 का वैल्यू क्या आ रहा। तो a1/a2 का वैल्यू कितना है? 1/3। अब हमने चेक करना है b1/b2 का वैल्यू क्या आ रहा। तो b1 है 2 और b2 है k, जबकि k मेरा कितना निकला? 6, यानी कि ये भी 1/3 हो गया। ये तो सेटिस्फाइड है, a1/a2 b1/b2 इक्वल है। बट क्या c1/c2 तो कहीं इक्वल नहीं हो जा रहा? चेक करना पड़ेगा। तो लिखते हैं c1/c2 इज इक्वल टू, c1 है -5 और c2 है 15। इसे अगर हम काटते हैं तो निकलेगा -1/3। फिर से 1/3 को देख के कंफ्यूज मत होना, इन दोनों नंबर के आगे सिंबल प्लस है, यहाँ पे सिंबल माइनस है, यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. Hence the value of k will be 6 for no solution of the given system of equation। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया मेरा आंसर कि k का वैल्यू 6 हो सकता है नो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा है ना? भाई वीडियो को लाइक करो यार, बहुत टाइम निकाल के बहुत मेहनत से बनाता हूं वीडियो को तुम्हारे लिए, तुम्हें मैथ सिखाने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही प्रोसेस से। कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में, फिर भी हम पढ़ेंगे। क्यों? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, के का वैल्यू निकालना है। नीचे जो दिया हुआ इक्वेशन में हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, जो मेरे क्वेश्चन नंबर 13 में भी था। साथ में इसमें एक और क्वेश्चन को जोड़ दिया है थोड़ा अलग से, ऑल्सो सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो हम जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है उसको भी लास्ट में प्रूव कर देंगे कि भैया इसका कोई इन्फिनाइटली सॉल्यूशन है नहीं। तो चलो पहले मैथ को स्टार्ट करते हैं जैसे गिवन डेटा से, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं। गिवन डेटा क्या है अपने पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसे अगर हम सजा के लिख ले, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दे तो हमें मिल गया ना a1 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -3। सेम हम सेकंड इक्वेशन के लिए करने वाले हैं, जो मुझे दिया है 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिख ले तो मुझे a2 मिल गया 5, b2 मिल गया k एंड c2 मिल गया 7। जैसे ही मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला, हम अपना पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन, तो लिख लेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें तो पता है कंडीशन क्या होना चाहिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होना चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो a1 क्या होगा 1, a2 कितना है 5, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है k। तो हम यहाँ पे अगर बाइसियम करें तो k इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 10। तो k इज नॉट इक्वल टू 10 होगा, मतलब k का वैल्यू 10 के अलावा ऑल अदर रियल नंबर्स होगा। तो हम उसको लिख लेंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ k will be 10 will be
ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स क्या अदर देन, कौन इक्वल नहीं होना चाहिए, अदर देन 6 फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमें पता है अब, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। के का वैल्यू, अरे 10 के अलावा, यहां 10 आया था ना, 6 लिख दिया हमने। 10 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकता है, जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो इस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन ला के देगा। यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू एक ही चीज, कुछ भी निकलेगा लेकिन एक एक निकलेगा। क्लियर है इतना? अब इतना क्लियर हो गया हो तो सेकंड को हम देख लेते हैं। दिया है नो सॉल्यूशन, तो हम लिख लेते हैं फिर से फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए भी हमें कंडीशन पता है ना। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम पहले करते हैं a1 का वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 1, a2 का वैल्यू पुट करते हैं 5 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू पुट करते हैं 2। अब b2 है मेरा k, ऐसे अगर हम बाइसियम करते हैं तो k इज इक्वल टू निकल जाएगा 10, यानी कि k का वैल्यू 10 होना चाहिए अगर मुझे यहां इस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर में कि हेंस द वैल्यू ऑफ k, the value of k will be 10 for no solution of given system of equations। तो इस तरह से मेरा k का वैल्यू निकल गया दोनों के लिए। जब यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तब कितना, जब नो सॉल्यूशन चाहिए तब कितना। लेकिन यहां पे तुमको थर्ड क्वेश्चन के रूप में ही एक क्वेश्चन को जोड़ दिया है कि ऑल्सो सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो कंडीशन याद करना होगा जिसके लिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है उसके लिए, फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होता है मेरा, कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम यहां पे अगर कंडीशन चेक करें कि a1/a2 और b1/b2 में मेरा तो k का वैल्यू 10 निकला था, तो a1 है मेरा 1/5 इज इक्वल टू b1 में है मेरा 2/10 इज इक्वल टू c1 में है मेरा -3 और C2 है मेरा 7। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5, बट ये जो -3/7 है ये नॉट इक्वल टू हो रहा है, यानी कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, नो value of k for infinitely many solutions for given system of equations। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। और मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 14 नहीं, अब तक मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया है सब के सब मैथ को तुम देख रहे हो और खुद से मैथ को सॉल्व करना सीख रहे हो। अगर तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को खूब शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि सब बच्चे सीख सके इजी ट्रिक से, इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।